मान लीजिए भारत के किसी पिछड़े गांव का एक निवासी अपनी शिक्षा के बल पर किसी यूरोपीय अथवा अमेरिकी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में सफल हो जाता है। उसे सरकारी या निजी संस्थाओं की ओर से वित्तीय सहायता भी मिल जाती है। उदाहरण के लिए वो अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर वहां पढ़ना चाहता है, लेकिन केवल वहां टूरिस्ट बनकर नहीं जाना चाहता और वहां पर कुछ समय रहना चाहता है। ऐसे में वह अपने सपनों को सच करने की दिशा में पहला कदम क्या लेगा? पहला कदम तो होगा वीजा के लिए आवेदन करना। वो पहले किसी बड़े शहर जाएगा और वहां किसी एजेंट के माध्यम से वीजा बनवाएगा और इस दौरान उसे कई तामझाम से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि उसे ये कठिनाइयां क्यों आ रही है? जब भारतीय विद्यार्थियों के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों में प्रवेश कठिन नहीं है, तो फिर भारतीयों के लिए अमेरिका का वीजा लेना कठिन क्यों है? इसका कारण है भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक स्तर पर कमजोर स्थिति, जिसके कारण भारतीय पासपोर्ट की स्वीकार्यता काफी कम है। इसका परिणाम है कि भारतीयों को आसानी से किसी भी देश का वीजा नहीं मिल पाता है। परंतु अब समय आ चुका है कि सरकार इस परंपरा को बदलने जा रही है और भारतीय पासपोर्ट को वैश्विक शक्ति के अनुरूप उसका सम्मान भी दिलवाने जा रही है। नमस्कार, मैं अनिमेश पांडे और मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे भारतीय पासपोर्ट को भारत की वैश्विक शक्ति के अनुरूप सम्मान दिलवाने का काम अब केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने हाल ही में देशों के पासपोर्ट की शक्ति और स्वीकार्यता के आधार पर सभी देशों की एक रैंकिंग लिस्ट जारी की है। हर वर्ष ये इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा दिए गए डेटा के आधार पर यह सूची जारी करता है। इस सूची में भारत पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष काफी नीचे गिर गया है। भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 90 है, जबकि तजाकिस्तान और बुर्किना फासो जैसे देश इसके बराबर माने जाते हैं, जो भारत से कई मायनों में काफी नीचे माने जाते हैं। इस रैंकिंग में जापान और सिंगापुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो वहीं जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान जैसे देश हैं। इस सूची में निम्नतम स्थान पर अफगानिस्तान है, भूटान 96, श्रीलंका 107वें, बांग्लादेश 108वें, नेपाल 110वें, पाकिस्तान 113वें स्थान पर है। किसी देश के विचार की शक्ति और स्वीकार्यता को सूचीबद्ध करने के लिए कुछ देश के नागरिकों को कितने देशों में वीजा फ्री ट्रैवल या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है, इस बात पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए भारतीय नागरिकों को 58 देशों में फ्री वीजा ट्रैवल या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त है। इस कारण से भारत की रैंकिंग इस सूची में 90 स्थान पर है। अमेरिका के नागरिकों को 185 देशों में सुविधा प्राप्त है और इसीलिए इस सूची में उसकी रैंकिंग नंबर 7 पर है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत को अपनी पासपोर्ट की इतनी खराब रैंकिंग से संतोष करना चाहिए। भारतीय पासपोर्ट ब्रिक्स और क्वाड देशों में सबसे निम्नतम स्थान पर है। ब्रिक्स के सदस्य देशों में ब्राजील की रैंकिंग 20वें नंबर पे, रशिया की रैंकिंग 52वें नंबर पे, साउथ अफ्रीका की 58वें और चीन की 72वें नंबर पे है। वहीं क्वाड में जापान प्रथम, अमेरिका 7वें और ऑस्ट्रेलिया 8वें स्थान पर है। यहाँ तक कि तुर्की, अजरबैजान, युगांडा, थाईलैंड, बेलारूस जैसे देशों की स्थिति भारत से काफी अच्छी है। ये इसलिए भी काफी विडंबना की स्थिति है क्योंकि भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के परिदृश्य में भारत 4थे स्थान पर है। यहाँ तक कि भारत विश्व में सबसे अधिक निवेश आकर्षित करने वाले देशों में से एक है। ऐसे में भारत को अपनी स्थिति से संतोष नहीं करना चाहिए। भारत सरकार चाहे तो अन्य बहुत से देशों को
वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दे सकता है और बदले में अपने नागरिकों के लिए यही सुविधा मांग भी सकता है। भारत वैश्विक स्तर पर वैक्सीन निर्यात शुरू करता है तो इसका भी प्रयोग अपने पासपोर्ट की स्थिति को सुधारने में किया जा सकता है। हाल ही में भारतीय सरकार ने निर्णय किया है कि वह दूसरे देशों के नागरिकों के साथ भारत में वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा भारतीय नागरिकों के साथ दूसरे देशों में व्यवहार किया जाएगा। अर्थात कोई भी देश भारतीयों के साथ जैसा व्यवहार करेगा उस देश के नागरिक के साथ भारत में वही व्यवहार होगा। यानी अगर हमारे लोगों को क्वारंटीन किया जाता है तो हम भी संबंधित देश के नागरिकों को क्वारंटीन करने की स्वतंत्रता रखते हैं। यही नीति पासपोर्ट के संदर्भ में भी लागू होनी चाहिए। भारत ने हाल ही में यह दिखाया है कि अपनी कूटनीतिक शक्ति का प्रयोग करके वह दुनिया को अपने अनुसार चलने पर विवश कर सकता है, जैसा कि हमने यूके के परिप्रेक्ष्य में देखा था। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन को अपने पक्षपाती निर्णयों में बदलाव करना पड़ा था। चीन की बात करें तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ हुए विवाद के बाद चीन ने इन देश के कुछ नागरिकों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इसके बाद भी चीन के पासपोर्ट की स्थिति भारत से अच्छी है। भारत में दुनिया भर के अतिथियों का स्वागत तो बहुत अच्छे से होता है, तो फिर भारतीयों के साथ दोहरा व्यवहार क्यों होने दिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि भारत को उन सभी देशों के लोगों को वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री ट्रैवल की सुविधा नहीं देनी चाहिए जो भारतीय नागरिकों को ऐसी सुविधा नहीं देते, लेकिन मोदी सरकार को संदर्भ में कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। भारत चाहे तो ऐसे देशों से बात करके वीजा फ्री ट्रैवल जैसी सुविधा शुरू करवा सकता है जो भारत के साथ मजबूत आर्थिक संबंध रखते हैं। जिन देशों में भारतीय विद्यार्थियों, उद्योगपतियों, नौकरी पेशा लोगों की बहुतायत है, जहां भारतीयों की बड़ी संख्या में आना जाना होता है, वहां ये सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है। केवल मोदी सरकार ही ये करने में सक्षम है, क्योंकि अब तक मोदी सरकार ने हर बार भारत की सॉफ्ट पावर का बखूबी उपयोग किया है। चाहे 370 हटाने के बाद वैश्विक मंच पर अपनी बात रखनी हो, चाहे कोरोना काल में विश्व से मदद लेनी हो या उन्हें वैक्सीन और दवाइयां पहुंचानी हो, हर बार भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का बखूबी उपयोग किया है और अपने प्रभाव को बढ़ाया है। ऐसे में भारतीय पासपोर्ट की शक्ति को बढ़ाना सरकार की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए।